महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें सत्य, धर्म और न्याय के महत्वपूर्ण संदेश हैं। इस युद्ध के दौरान कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष होता है। पांडवों का सार्थक साथी भगवान श्री कृष्ण भी उस समय उनके साथ नहीं होते हैं। जीवन के सफलता और असफलता के समय हम आध्यात्मिक साथी की खोज में रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा हो, हमें मार्गदर्शन करे और हमें प्रेरित करे। लेकिन जीवन के सफलता के लिए हमें अपने अंदर के भगवान को जानने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानकर खुद को प्रेरित कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने धर्मयुद्ध के दौरान आध्यात्मिक समस्याओं का सामना करता है। युद्ध की भीड़ में वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को मारने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका मन भावुक हो जाता है और उसे युद्ध करने में संदेह होता है। इस संदेह के समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की महत्वपूर्णता समझाते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और धर्मयुद्ध करना उसका कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अधर्म के बढ़ते रास्ते पर न जाए और सत्य और धर्म के पथ पर चले। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक भाषण के आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए हम एक विस्तृत दृष्टिकोण रखते हैं। श्री कृष्ण एक अद्भुत गुरु थे जो न केवल अर्जुन को उसके धर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं, बल्कि समस्त मानवता को जीवन के सार्थक मूल्यों के प्रति उन्मुख करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाषण एक समझदारी और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समय से समय पर सम्मोहनीय जवाब देने के साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए समर्थ किया और उसे अपने स्वयं के साथ स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इस भाषण में हम सीखते हैं कि हमें अपने अंदर की असीम शक्तियों को समझना और उन्हें सही रास्ते पर चलाना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इससे हमें समझाया गया है कि हमारा कर्तव्य है कार्य करना, परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत के अद्भुत कथाओं के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि जीवन में निराशा और विराम की स्थितियों से हमें निकलकर आगे बढ़ना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह समझते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं और सबको दोषी बताते रहते हैं तो हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच धारण करते हैं और सभी के साथ समझदारी से व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भाषण हमें धैर्य और संयम के महत्व के प्रति जागरूक करता है। उन्होंने बताया कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस संघर्ष को सहन करने और उससे सीखने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भाषण से हमें धार्मिकता, धैर्य, समर्पण, समझदारी और सकारात्मक सोच के महत्व को समझने में मदद मिलती है। हमें जीवन में सफलता की ओर एक नया मार्ग दिखाता है और हमें आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध में विजयी होने के लिए समर्पण की भावना रखना आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अनंत शक्ति के साथ
इस समर्थ होना चाहिए। समर्पण की भावना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध में विजय होने के लिए समर्पण की भावना रखना आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अनंत शक्ति के साथ इस समर्थ होना चाहिए। धर्म के पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाया कि धर्म का पालन करना जीवन का मूल मकसद होना चाहिए। अर्जुन को धर्म युद्ध करने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने उसे अपने धर्म के पालन के लिए प्रेरित किया। आत्मनिरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनिरीक्षण करने का संदेश दिया। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अंदर की गुणों और दोषों को पहचान सकते हैं और खुद को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। विश्वास और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास और आत्मविश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे समझाया कि विजयी बनने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना जरूरी है। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि निष्काम कर्म करना जीवन का रहस्य है। अर्जुन को कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया था। अनासक्तता और त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अनासक्तता और त्याग के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। व्यवस्था और क्रम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से कर्म करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें आवश्यक व्यवस्था में करने की आवश्यकता है। समझदारी और विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाया कि हमें विवेक पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्मों के परिणाम को समझने और उसे समझदारी से अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रेम का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के महत्व को बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भगवान प्रेम का स्रोत होते हैं और हमें सभी जीवों को प्रेम करना चाहिए। आत्मसम्मान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसम्मान के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह सभी से प्रेम करने और सभी से प्रेम पाने के योग्य है, क्योंकि जब आत्मसम्मान होता है तो दूसरों से प्रेम करने का संभावना होता है। भगवान श्री कृष्ण के भाषण के ये और भी कई महत्वपूर्ण संदेश हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। इन संदेशों को समझते हुए हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और धर्मपरायण, सजग और संयमित जीवन जी सकते हैं।